राम राम जी। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक विराट सहर्ष स्वागत है आपका अभय इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब परिवार में। आज है अद्भुत पर्व सावन माह का। आज सोमवार तो ही, साथ में है सोम प्रदोष। सोम प्रदोष अद्भुत व्रत है हमारे महान सनातन हिंदू संस्कृति में। एकादशी और प्रदोष का बहुत महत्व है। इन दोनों व्रतों का बहुत महत्व है। वैसे तो हर एक व्रत का महत्व है, लेकिन एकादशी हरि को मनाते हैं, एकादशी को हरि को पूजते हैं और प्रदोष को हर को। तो आज है सोम प्रदोष व्रत। हर माह में कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और उस पक्ष में 13वीं तिथि, 13वीं के जो रहती है त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, यानी एकादशी के 2 दिन बाद जब वो दिन आता है तो उसे त्रयोदशी व्रत कहते हैं। और उस दिन जो होता है वो उसे कहते हैं प्रदोष। तो महीने में 2 बार प्रदोष आता है अमूमन, और महीने में 2 बार एकादशी भी आती है। तो आज है सोम प्रदोष की, इसकी कथा सुनेंगे हम। देखिए, एक प्रांत में एक ब्राह्मणी थी जो कि भगवान शिव जी की परम भक्त थी। और उनके पति स्वर्गवासी हुए थे। उनको एक लड़का था, तो वो फिर भिक्षाटन करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि विदर्भ प्रांत के एक राजकुमार जंगल में भटक भटक रहे थे, तो उनसे वो मिले। वो तो काफ़ी जख्मी थे विदर्भ प्रांत के राजकुमार, क्योंकि शत्रुओं ने उनके विदर्भ प्रांत पे हमला किया था और उनके पिताजी को, राजकुमार के पिताजी को बंदी बनाया था। तो फिर वो ब्राह्मणी ने और उसके लड़के ने उस राजकुमार को सेवा की थोड़ी, और अपने कुटिया में लेके गए। और कुछ दिनों तक वहाँ पे वो राजकुमार रहे। तभी अंशुमति नाम की एक राजकुमारी, गंधर्व कन्या, जंगल से जा रही थी और जंगल में उनकी कुटिया थी। तो उन्होंने उस कुटिया में देखा कौन है, तो वो राजकुमार को देखती रह गई और मोहित हो गई। एक प्रकार से प्यार हो गया उस राजकुमारी का विदर्भ प्रांत के राजकुमार पर। तो फिर उस इंदुमती ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे उस वो राजकुमार से, उनको तो पता नहीं था वो राजकुमार है, शादी करनी है। तो फिर क्या हुआ, ये व्रत करते थे। जो ब्राह्मणी थी वो बहुत धार्मिक थी और शिव जी का परम भक्त थी, तो वो व्रत करती थी। तो उस व्रत का परिणाम, उसका फल वहाँ पे रहने से राजकुमार को भी मिला। फिर उस भोलेनाथ उस राजकुमारी के पिताजी के सपने में गए और कहा कि उस राजकुमार का अपनी बेटी से विवाह करा दो। तो विवाह हुआ भी, और राजकुमार ने फिर अपने पिताजी को विदर्भ प्रांत के उनको बंदी से छुड़ाया और शत्रुओं को परास्त किया और फिर से राज्य स्थापित किया। ऐसी एक कथा है, ये बहुत पुरानी होगी, हजारों साल पहले की। तो यानी इतना महत्व है प्रदोष का। तो यानी पुण्य जो भी व्रत किया वो उस ब्राह्मणी ने, लेकिन उसका फल मिला उसका उस ब्राह्मणी के कुटिया में रहा राजकुमार। तो राजकुमार को उसका फल मिला और उसको उसका राज्य तो मिला ही, साथ में राजकुमारी भी मिली। ऐसे व्रत की महत्ता है। तो शिव प्रदोष का व्रत है, आप सभी को बधाई। और शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। और एक ओम नमः शिवाय तो हमें पता ही है। तो इसका सात्विक अगर हम जितना पाठ करते हैं उतना हमें लाभ होता है। साथ में प्रदोष मीन्स जो गोधूली वेला है। गोधूली वेला मीन्स संध्या का समय।
जब संध्या होती है, इवनिंग और रात का समय, तो उस वक्त जो भगवान शिव जी है अपने कैलाश पर्वत पर हर प्रदोष को, हर त्रयोदशी को भगवान कैलाश जी, कैलाशपति शंकर जी कैलाश पर्वत पर अपने रजत सुवर्ण रजत महल में नृत्य करते हैं। तो प्रदोष वेला में करते हैं वो। प्रदोष मीन्स शाम को सूर्यास्त के पहले 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट, 40 मिनट पकड़ लीजिए आप। सूर्यास्त के पहले के 40 मिनट और सूर्यास्त के बाद के 30-40 मिनट, यानी वो 1 घंटे का समय है। उसे प्रदोष कहते हैं, शाम का वक्त, जिसे गोधूली वेला भी कहते हैं। गोधूली इसलिए क्योंकि हमारी गौ माता जब जाती है जंगल में चारे के लिए और घर में आती है वापस शाम को, तो जो धूली निकलती है, उनके पैरों की धूली जो निकलती है उसे गोधूली कहते हैं। वो काफ़ी पवित्र रहती है। जय गौ माता। हमारे गौ माता का बहुत महत्व है। गौ माता में 33 कोटि यहाँ पे प्रकार है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो भगवान है हमारे महान सनातन संस्कृति में, वो 33 सभी भगवान माँ गौ माता में है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्रदोष व्रत को आप जानकारी ले सकते हैं किसी पुरोहित से, क्योंकि क्या है, हम जो पुरोहित है उनको काफ़ी डिटेल जानकारी रहती है। जितना हो सका मैंने आपको दिया, गूगल पर भी है। तो आप सभी को कई भागों में, हमारे हिंदुस्तान के कई भागों में सावन शुरू है, कई का हो गया। तो आप सभी को सावन की, हमारे मध्य भारत में सावन शुरू है, तो आप सभी को पावन सावन की और सोम प्रदोष की हार्दिक विराट बधाई, शुभकामनाएं। हर हर महादेव शंभु। हमेशा स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो। अच्छा लगा तो आप ही करेंगे और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।